दोस्तों जैसा कि आपको पता हुआ कि वन रक्षक की डेली वीडियो आ रही है, तो दोस्तों आप कमेंट करके बताते हो कि सर हमें जीके की वीडियो नहीं मिल रही है। तो दोस्तों इसमें आपको जीके की वीडियो हर रोज़ आ रही है। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल को जरूर दबाएं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता हुआ है कि हम वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन कोड लाते हैं और जो इसको आपको सुनकर जोश और जुनून दोनों ही आते हैं। तो दोस्तों आज का जो मोटिवेशन कोड है बहुत ही खास है कि सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी ही होगी है दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। याद रखना दोस्तों, जब भी आप कोई लक्ष्य ठान लो ना कि मुझे वन रक्षक में लगना है, पुलिस में लगना है, फिर दोस्तों आर्मी में लगना है, तो दोस्तों उस लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो संभाल कर कि मुझे उस पर ही जाना है। रोज़ दोस्तों एक कदम उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए चलते रहना। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता हुआ कि हमने प्रश्न नंबर 30 तक कल कर चुके थे। दोस्तों हम आगे के प्रश्नों की बात करेंगे। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1674 में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था? तो दोस्तों ये था छौतकर। जो दोस्तों ये सर्दमुखी और छौतकर वसूलते थे दोस्तों जनता के द्वारा से, उनका ये मुख्य साधन था दोस्तों ये आय का। आगे बात करता हूँ दोस्तों, जलकी की संधि किस किस के मध्य हुई थी? तो दोस्तों ये जो जलकी है ये संधि हैदराबाद के निजाम एवं बाजीराव के मध्य हुई थी। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों जो ये खेड़ा का युद्ध है ये 1707 में हुआ था। नेक्स्ट है, पाल खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1728 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो दोस्तों ये शेर शाह सूरी था, जो दोस्तों हुमायूं को अपनी गद्दी से दिल्ली से हटाकर वहाँ पर अपनी गद्दी स्थापित कर दी शेर शाह सूरी ने। और दिल्ली में दोस्तों इसी ने जीटी रोड भी बनाया था शेर शाह सूरी ने। आपको पता होगा दोस्तों किस मुगल शासक ने 2 बार शासक किया था? तो दोस्तों ये हुमायूं है, जो दोस्तों एक बार 1540 के लगभग दोस्तों ये शेर शाह सूरी से हार गया था और दोस्तों ये काबुल चला गया था, यानी कि दोस्तों अफगानिस्तान चला गया था, क्योंकि दोस्तों भारत के शासकों ने इसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। फिर दोस्तों वापस आया ये 45-50 के लगभग और फिर दोस्तों शेर शाह सूरी को हराकर वापस गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट बात करता हूँ, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की थी? यानी कि दोस्तों जो शेर शाह सूरी है उसने किस युद्ध के बाद अल्फागान की स्थापना की थी? तो दोस्तों ये बिलग्राम का युद्ध है दोस्तों। अब कमेंट में जरूर बताना दोस्तों जो कि बिलग्राम का युद्ध है ये कब हुआ था। नेक्स्ट है, बिलग्राम के युद्ध को 2 बार किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों एक कन्नौज का युद्ध है, इसे भी दोस्तों बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? तो दोस्तों रानी दुर्गावती का शासक था। और आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम शासिका कौन थी? तो दोस्तों वो थी रजिया सुल्तान। अब इसका शासनकाल आप जरूर बताना दोस्तों, मैं बता देता हूँ 1236 से 1240 इसका शासनकाल रहा था। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें? तो दोस्तों ये जो बाबर है इसका दोस्तों ये इसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, इसके बारे में पूरी आपको डिटेल बता देता हूँ, और 1526 में लड़ा था। और दोस्तों इसमें विजय रहा था ये, और इसके बाद दोस्तों इससे 4 युद्ध लड़े थे। आपको पता हुआ ट्रिक, बाबर आया, खाना खाया, पानी पिया और घर चला गया और मर गया। ये आपको इसकी ट्रिक होगी दोस्तों। खानवा का युद्ध हो गया, घेघरा का युद्ध हो गया, ये सब बाबर ने लड़े थे और 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखना दोस्तों। और दोस्तों जो बाबर के मुस्लिम कानूनों का नियमों का जो संग्रह है वह मुंबालियम में स्थित है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो दोस्तों जो ये वास्तुकला का है ना, यानी कि दोस्तों जो वास्तुकला होती है जैसे दोस्तों मंदिर बनाना, इमारतें बनाना, ये जो इनका स्वर्ण काल है ना ये तो दोस्तों शाहजहां का है। और चित्रकला का पूछ ले दोस्तों कि चित्रकला का स्वर्ण काल किसका रहा है? तो दोस्तों ये जहांगीर का रहा है, याद रखना दोस्तों जहांगीर का रहा है। अब बताता हूँ कि जो दोस्तों शाहजहां का है यह स्वर्ण काल किसने कहा था? दोस्तों ये कहा था
A.L. श्रीवास्तव ने, याद रखना दोस्तों, A.L. श्रीवास्तव ने। नेक्स्ट है दोस्तों, जब्दी प्रणाली का जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों जो जब्दी प्रणाली का जन्मदाता है ये शेरशाह सूरी हैं। इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से बता चुका हूँ। नेक्स्ट है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का क्या कारण रहा था? तो दोस्तों ये सैन्य कुशलता थी, क्योंकि दोस्तों बाबर ने पहली बार तोपखाना का प्रयोग किया था। जो दोस्तों बाबर जब भारत में आया था तो दोस्तों वो बहुत सारी तोपें लेके आया था, जिससे दोस्तों भारत की सेना कमज़ोर हो गई थी और उन तोपों के आगे टिक नहीं पाई थी, और दोस्तों बंदूकें के साथ भी वह नहीं टिक पाई थी। तो दोस्तों बाबर का जो जीत का कारण था पानीपत की प्रथम युद्ध में, तो दोस्तों इसका यही कारण था, सैन्य कुशलता। नेक्स्ट है, जब्दी का संबंध किससे था? तो दोस्तों ये राज्य कानून है, जवाबित, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट है, ईरान के शासक और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? तो दोस्तों ये गंधार है, गंधार। आपको बहुत बार नाम सुना होगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य में भी गंधार, जो दोस्तों ईरान के शासक और मुगलों का इनका बहुत बार झगड़ा हुआ था। नेक्स्ट है, मुमताज महल का वास्तविक क्या नाम था? तो दोस्तों जो मुमताज महल है इसका वास्तविक नाम दोस्तों अर्जुमंद बानो बेगम था, वास्तविक नाम। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरफ है? तो दोस्तों जो ये पंचमहल है, ये पंचमहल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? एक कमेंट में जो बताएं कि भारत के किस राज्य में स्थित है, और ये दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बुद्ध विहार से संबंधित है? तो दोस्तों पंचमहल। अकबर के सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किए गए थे? तो दोस्तों कछवा के साथ स्थापित किए गए, क्योंकि दोस्तों अकबर की पहली पत्नी वहाँ की थी, कछवा वंश की। नेक्स्ट है, औरंगजेब के दक्षिण में किन किन राज्यों का विभाजन किया था? तो दोस्तों ये बीजापुर और गोलकुंडा का विभाजन किया था। आपसे पूछा जाता है कि दोस्तों विजयनगर और बीजानगर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये हरिहर बुक्का ने की थी विजयनगर की स्थापना। और दोस्तों विजयनगर अभी हाल ही में करंट का पर्सन बन चुका है, क्योंकि दोस्तों कर्नाटक राज्य में विजयनगर को एक जिले का दर्जा दे दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है? तो दोस्तों ये जहांगीर है, जिसने दोस्तों अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है। और बात करता हूँ दोस्तों, जहांगीर के ही काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुगलों को नौरोज का त्यौहार कहाँ से मिला? तो दोस्तों ये पारसियों से मिला नौरोज का त्यौहार। नेक्स्ट है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो दोस्तों वो मकबरा है बीबी का मकबरा, और दोस्तों इसे साबियान उद दौरानी मकबरा भी कहते हैं। और दोस्तों ताजमहल की बद्दी नकल भी इसी मकबरे को कहते हैं, जो दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है, बीबी का मकबरा। और दोस्तों ये 20 रुपये के नोट में भी अंकित है। किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो दोस्तों ये औरंगजेब है। और दोस्तों आपको पता होगा कि औरंगजेब एक कट्टू शासक था, वह दोस्तों वास्तुकला और चित्रकला से प्रेम नहीं करता था। और दोस्तों जैसा कि आपको पता हुआ कि जिन्होंने भी इनके वास्तुकला बनाई थी, चित्रकला बनाई थी, उन पर इन्होंने सफ़ेदी पुतवा दी थी। और आज का हमारा जो लास्ट पर्सन है वह है दोस्तों अनवर एन सुहेली ग्रंथ किसके अनुवाद है? तो दोस्तों ये पंचतंत्र के अनुवाद है। तो दोस्तों कमेंट में जो बताना है कि 25 प्रश्नों का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो में जल्दी मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।